नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और आप बात करेंगे उस खबर की जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, पठान फिल्म को लेकर। इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पठान फिल्म पर बयान देते हुए कहा है कि फिल्म के गाने जो फिल्मांकन किया गया है उस पर मुझे कड़ी आपत्ति है। गाने में भगवा अंडरगारमेंट्स पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं। गाने को ठीक करें, नहीं तो मध्य प्रदेश में फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में फिल्म पठान को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म को बैन को लेकर भी इशारा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिल्म में जो फिल्मांकन किया गया है और जो भगवा रंग के कपड़े पहने गए हैं उससे परिवर्तित किया जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश में इसका विरोध होगा और ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। आपको बता दें कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही हंगामा शुरू हो गया है और गाने में दीपिका बोल्ड लुक में दिखाई दे रही हैं। भगवा रंग का ड्रेस उन्होंने पहना है, जिसको लेकर अब वो विवादों में आ गई हैं और फिल्म को लेकर कई जगह बायकॉट की मांग भी शुरू हो गई है और ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने फिल्म को बैन करने के भी संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और लगातार विवादित टिप्पणियां भी अब सामने आने लगी है। कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय नहीं। वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है इस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाएं। मैं ऐसे कृत्य की और ऐसे जानबूझकर एक साजिश के तहत इस प्रकार के दृश्य में कपड़े पहनाकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसा दो, ऑर्डर लो, तो ये सब चल रहा है। तो उनके यहाँ कोई संस्कृति केवल भाषण में है। समाज में इस तरह के सेंसर बोर्ड ने कैसे परमिशन दे दी? और उसमें क्या शासन के प्रतिनिधि नहीं रहते? पैसे देके काम कराओ, फिर बाद में उसको तूल देके अपना वातावरण, देश का वातावरण खराब करो। संस्कृति बचाओ मंच शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध करता है, जिसमें कि भगवा कपड़े पहनकर दीपिका पादुकोण ने जिस प्रकार से अश्लील कपड़े पहने और उस गाने का जो चित्रण किया गया उसमें बेशरम रंग, भगवा रंग अगर बेशरम है तो क्या हरा रंग जो है वो बहुत अच्छा रंग है? आप मुझे बताइए कि शाहरुख खान, तुम हमेशा इस प्रकार की हरकतें कर कर क्यों अपनी छवि गिराना चाहते हो? आने वाले समय में तुम्हारी दो कौड़ी की वो हो जाएगी और आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान ने आपको सुपरस्टार बनाया, आपकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो वैष्णो देवी आपको याद आने लगी, वहां पर आप दर्शन करने जाने लगे। मैं हिंदुस्तान की जनता से और सनातन धर्मियों से, क्योंकि भगवा हमारा गुरु है, भगवा रंग हमारा आराध्य रंग है, हम उसको प्रणाम करते हैं, हमारे साधु संतों का रंग है, हमारे देवी देवताओं का रंग है। उस रंग को अगर आप बेशरम रंग कहते हो तो आपकी फिल्म का बायकॉट हमें करना पड़ेगा और आपको अपनी औकात बतानी पड़ेगी। इसलिए संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और शाहरुख खान को चेतावनी देता है कि शीघ्र इस गाने को डिलीट करके दूसरा गाना आप फिल्माइए। अगर इस प्रकार से ये गाना नहीं हटाया गया तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे और इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। वहीं पठान फिल्म को लेकर ट्विटर पे भी यूजर्स की कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं।
देखिए, कई सारे यूजर्स ने यहाँ पर ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में पठान की नो एंट्री को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो बयान दिया ही है, लेकिन ट्विटर पर भी अब मसला ट्रेंड कर रहा है और ऐसे में कई सारे यूजर्स ने भगवा ड्रेस पहने हुए दीपिका पादुकोण का साफ तौर पर विरोध किया है। रमेश मेंदोला जो मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पर साफ तौर पर बयान दिया है। उन्होंने लिखा है, फिल्म रिलीज होने वाली है तो पठान वैष्णो देवी पहुंच गए हैं। उन्होंने शाहरुख खान पर भी यहाँ पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर आपको बता दें कि भगवा कपड़े जो दीपिका ने पहने हैं उसको लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है और कई जो रेपुटेटेड पद पर हैं उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठाया है। बीजेपी से विधायक रमेश मेंदोला का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि पठान अब वैष्णो देवी पहुंच गए हैं जब फिल्म रिलीज होने वाली है तो। इस मसले को लेकर इस समय देश में लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और अब इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विजय तिवारी फिल्म डायरेक्टर जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में आपका। साथ ही हमारे साथ अजय कुबैर अभिनेता जो जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में आपका। विजय जी, सवाल सबसे पहले आपसे ही, पठान को लेकर जिस तरह से हम देख रहे हैं विवाद खड़ा हो गया है। पठान में जो बेशरम रंग गाना रिलीज हुआ है, भगवा रंग के कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने हैं। क्या जब कोई डायरेक्टर फिल्म का निर्माण करता है तो इस तरह की चीजों का क्या ध्यान नहीं रखा जाता? इस तरीके से जब भी फिल्म शूट होती है तो उसके पीछे पूरी प्रोडक्शन टीम जो है लगी होती है। सभी चीजों पर इनके बड़े बजट, मतलब पठान की बात करें तो 4 साल के बाद वो कम बैक कर रहे हैं और इन पे पूरी प्रोडक्शन टीम जो है काम करती है और पूरा हर चीज पे, कलर पे, मतलब आप सेट की बात करें तो सेट पे क्या कलर रहेगा, क्या क्या प्रॉप रहेंगे, इस तरह की छोटी छोटी चीजें भी इस पर ध्यान दिया जाता है। पर जैसा कि ये नया विवाद जो अब एकदम से खड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार कई सारे आरोप शाहरुख खान या बॉलीवुड के कई स्टार्स पर इस समय लग रहे हैं और उस समय इस तरह का विवाद आना जो है एक बड़ा झटका जो है पठान के लिए हो सकता है, शाहरुख खान के लिए हो सकता है। पर इसके साथ में जैसा मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है तो कई बार ये चीजें जरूरी नहीं है कि जानकर या की गई हो, ये अनजाने में भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो ड्रेसअप पहना है केवल उसके कलर पर जो है ये विवाद हुआ है। लेकिन पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिस पर विवाद हुआ है या हिंदू लोगों की भावनाओं को यहाँ पर आघात हुआ है। ये अनजाने में तो नहीं हो सकता ना? नहीं, देखिए दोनों ही बातें इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जब इतना विवाद चल रहा है और आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी जो है ये स्टार्स कई हिंदू धार्मिक स्थानों पर भी जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में जो इनका विरोध हो रहा है उसको ये दूर कर सकें, लोगों को मना सकें। और ऐसे में ये विवाद उनके लिए बहुत बड़ी जो है परेशानी का सबब बन सकता है। अगर उन्होंने ये जानबूझकर किया है तो हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़े, और अगर जानबूझकर नहीं किया है तो फिर उसके लिए अब इनको कुछ न कुछ उसका जो है निकालना पड़ेगा। क्योंकि गाना शूट हो चुका है, दोबारा से गाना शूट होना एक बहुत खर्चीला प्रोसेस है। अब या तो वो गाना ही फिल्म से हटाया जाए अगर उनको लगता है कि इससे उनकी फिल्म को नुकसान होगा, और अगर ये गाना नहीं हटता है तो ये बिल्कुल सही बात है कि कई लोगों की यहाँ पर जो है उनकी भावनाएं आहत हुई है और इसका खामियाजा पठान को भुगतना हो सकता है। कुबेर जी भी जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से हमने देखा बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई है, पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिस पर विवाद खड़ा हुआ। बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या एक प्रोपेगेंडा तैयार करती जब देखो जब कोई ना कोई एक वर्ग विशेष को यहाँ पर आहत किया जाता है फिल्मों के द्वारा, क्या इसके पीछे एक विचारधारा मानी जाए? जी, मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो मूवी आ रही है बड़े बड़े लेवल और बड़े प्रोडक्शन से, जो बड़े सेलिब्रिटीज की जो मूवीज आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू होता है, ठीक है। और लोग जिस तरीके से अभी ये पठान मूवी का जो गाना आया है, इस विवाद जो हो रहा है उसके भगवा रंग के कपड़ों को लेके,
तो कहीं ना कहीं इसमें संस्कृति की कोई अवहेलना हो रही है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए। और ये भी है कि उन्होंने इस चीज को ध्यान नहीं रखा, तो ये कहीं ना कहीं में भी उनके लिए माइनस पॉइंट है। संस्कृति बचाओ मंच से हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं पठान फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया, भगवा रंग बेशरम रंग जो गाना रिलीज हुआ है, भगवा रंग को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। सर, क्या माना जाए, कला का कोई रंग होता है? देखिए, कला का भले न रंग हो, लेकिन देवताओं का रंग, साधु संतों का रंग, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का रंग जो है वो भगवा रंग है। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ भगवा रंग पे अगर कोई व्यक्ति भगवा रंग पहना रहता तो पूर्ण अगर भगवा है तो हम उसका सम्मान करते हैं, उसको जो है सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको जयराम जी की करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। साधु पहना रहता है, साध्वी पहनी रहती है, और भगवा हमारा ध्वज है। तो आप कह रहे हैं कि कला का कोई रंग नहीं होता, तो कला का रंग नहीं होता तो फिर आप हरी बिकनी पहना देते हैं, और हरी बिकनी पहना के जो है फिर आप गाते गाना कि बेशरम रंग। आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को जो है वो नीचा दिखाना है, हमारे सनातन धर्म को जो है उसका आपको अपमानित करने का काम है आपका। अब वैष्णो देवी आप जा रहे हो, दीपिका पादुकोण, ये वही है ना टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, ये जो जेएनयू में जाकर समर्थन करती हैं, जो भारत विरोधी कार्य होते हैं उसका समर्थन करती है, वही है जो वहां पर धरने में जाकर और सीआईए का विरोध करती हैं, ये वही दीपिका पादुकोण है। और इनके जैसे लोग जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान को इनके जैसे लोगों के कारण जो है शर्म से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। ये वही शाहरुख खान है जो अगर पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो करोड़ों रुपए डोनेशन में देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण होता है या कोई अगर विपत्ति आती है, कोरोना काल आता है, तो इनके जेब से खूटी कोड़ी नहीं निकलती। कमाओगे हमारे से, खाओगे यहाँ की और गाओगे पाकिस्तान की, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पठान फिल्म का अभी तो कल से विरोध चालू हुआ, 2-4 दिन से चालू हुआ। संस्कृति बचाओ मंच ने तो जब ये रिलीज होने वाली थी तभी इसका विरोध प्रारंभ कर दिया था। और संस्कृति बचाओ मंच ये बताना चाहता है कि शाहरुख खान अगर सुपर हीरो बनाने वाला हिंदुस्तान का व्यक्ति है, तुम्हें जमीन पे धूल चटाने वाला भी जो है वो हिंदुस्तान का ही व्यक्ति होगा। इसलिए जो है सनातन धर्मियों से माफी मांगिए और इस फिल्म के इस गाने को डिलीट करिए, नहीं तो इसका जगह जगह विरोध होगा। कल संस्कृति बचाओ मंच 11 बजे अटल पथ पर इनके पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन करेगा। हम तो विरोध धरातल पर आकर विरोध करते हैं, केवल सोशल से तो कर ही रहे, और सनातन धर्मी इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच शाहरुख खान का विरोध कर रहा है सर, या भगवा रंग को लेकर विरोध कर रहा है? फिल्म में मेन हीरो कौन है? शाहरुख खान। हीरोइन कौन है? दीपिका पादुकोण। तो विरोध तो इन्हीं का होगा ना। और क्यों आप हमेशा क्यों कुरेदते हो, क्यों हमारे धर्म को, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास क्यों करते हो? चाहे ओ माई गॉड हो, चाहे पीओके हो, चाहे आपकी ओम जय जगदीश हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, तांडव हो, सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करना है और उसको अपमानित करने का काम करना है। ठीक है विजय जी, जिस तरह से फिल्मों के नाम देखिए गिना ही दिए हमारे चंद्रशेखर जी ने, वाकई बार बार अनजाने में ये गलतियां क्यों होती है? बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही इस तरह की चीजें क्यों निकल कर आती है जहां किसी वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती है, और खासतौर पर हिंदू वर्ग को लेकर ज्यादातर भावनाएं आहत होती नजर आने वाली फिल्में अभी तक रिलीज हुई है? जी देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को अधिकांश टारगेट किया जाता है। तो पूरा बॉलीवुड अगर हम बात करें, बॉलीवुड में केवल ऐसे ही लोग नहीं है जहाँ धार्मिक भावना, हिंदू सभ्यता को लेकर, हिंदू मान्यताओं को। अरे भैया, कभी पैगंबर साहब के ऊपर कोई फिल्म बनाई गई क्या? कभी जीसस के ऊपर फिल्म बनाई गई क्या? कभी हलाला पर फिल्म बना के बताइए, कभी जो है 3 तलाक पे फिल्म बना के बताइए।
ये जो दकियानूसी परंपराएं, इन पे फिल्म बना के बताइए तो हमें पता चले कि आप कितने सेकुलरवादी हो। चंद्रशेखर जी, बिल्कुल इसकी बात से सहमत हूँ। तो देखिए, जैसा जैसा समय बदल रहा है। नहीं, समय बदल रहा नहीं है अजय जी, समय बदलना नहीं है। सनातन धर्म को अपमानित करने का जो आप प्रयास कर रहे हो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप मुझे बताइए ना, किसी अन्य धर्म को आप बना के तो देखिए, आपको जो है आपकी गर्दन काट के टुकड़े में मिलेगी। घर में घुस जाएंगे, घर में आग लगा देंगे तुम्हारे। देखिए चंद्रशेखर जी, बिल्कुल अगर कोई भी आप तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि एक फिल्म आप जो है हलाला पे बना के बता दीजिए मुझे, या दकियानूसी जो परंपराएं उन पे बना के बताइए तो आपको पता चल जाएगा। तो कश्मीर फाइल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कश्मीर फाइल्स के बारे में आप क्या, कश्मीर फाइल्स बिल्कुल ओरिजिनलिटी बनाई, उसका कितना बताइए ना, मुस्लिमों ने कितना विरोध किया उसका। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। फिल्म सिर्फ कश्मीर फाइल बनी है क्योंकि हिंदुओं के आत्मसम्मान को जिसमें ओरिजिनलिटी दर्शाई गई है। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक से शुरुआत हुई है। वो जो कश्मीर फाइल्स है वो मुस्लिमों के विरोध में नहीं, वो आतंकवाद को दिखाया गया उसमें। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर एक्टर है, मुझे नहीं मालूम है, आपसे मेरा परिचय नहीं है, लेकिन आप एक्टर है या हीरो है या फिल्म समीक्षक है तो हलाला पर फिल्म बना दीजिए। मुझे मेरा कहना ये, हलाला एक दकियानूसी परंपरा है मुस्लिमों की, जिसमें कि आपको सब मालूम है, फिल्म आप बना के। विजय जी, चंद्रशेखर जी साफ तौर पर चैलेंज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग मसला है, लेकिन वाकई जब समाज में चारों तरफ हम देखते हैं तो कई तरह के विषय उभरते नजर आते हैं, उन पर भी फिल्म क्यों नहीं बनती है? हिंदू वर्ग को ही आहत करने जैसी क्यों फिल्में बनती है? जिस तरह से सर ने नाम भी गिनाए हैं, कई सारी फिल्में हैं ऐसी जिनके नाम भी बड़े अजीबोगरीब है, जो हिंदू भावनाओं को आहत करते नजर आए हैं। पर यहाँ तो उससे ज्यादा बिल्कुल देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में ये आप जानते हैं पूरा और इसके हिसाब से कई सारे टारगेट किए जाते हैं। कई बार फिल्में बनी हैं, पर चूंकि वो उतने बड़े बजट में नहीं होती, बड़े स्टार अजय जी से भी जवाब ले लेते हैं। अजय जी, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अब बॉलीवुड बायकॉट ट्रेंड की भी शुरुआत हो गई है, देखिए इससे पहले भी जब और भी फिल्में आई है, लगातार ऐसी फिल्में क्यों रिलीज हो रही है? जब चूंकि आप एक अभिनेता हैं, जब आप लोग अभिनय करते हैं और जब फिल्म रिलीज होती है, स्क्रिप्ट आपके सामने उससे पहले आती है, तो इन बारीकियों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? क्यों वल्गैरिटी परोसना होता है? जी, मैं बोलना चाहूंगा कि बॉलीवुड में अभी जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, और इसमें क्या है ना, इसको मद्देनजर रखना चाहिए कि जो भी डायरेक्टर फिल्म बना रहे हैं तो उससे हमारी संस्कृति को कोई आहत ना पहुंचे, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चंद्रशेखर जी, तमाम दल और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार विरोधाभास अब इस फिल्म को लेकर देखने को मिल रहा है। आपका मंच तो विरोध कर ही रहा है, संस्कृति सनातन को बचाने की एक पहल तो की ही जा रही है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल भी इस पर अब विरोध जता रहे हैं। लेकिन देखिए, देखने वाली बात है कि जब सेंसर बोर्ड में ये फिल्म जाती है, वहां से जब इसकी जो कटिंग होनी चाहिए कायदे से, वहां पर पहले एक्शन क्यों नहीं ले लिया जाता है? सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी जी, वो इतने दिग्गज व्यक्ति हैं, इतने अच्छे लेखक वो हैं, जब इतने दिग्गज व्यक्ति के हैंड से ये फिल्म रिलीज हो जाती है, उसके बाद फिर तमाम राजनीतिक दल इस पर हावी हो जाते हैं, खासतौर पर बीजेपी जिस तरह से विरोध जता रही है, इसे प्रोपेगेंडा माना जाए? देखिए, मुझे तो कभी कभी सेंसर बोर्ड पर भी संशय उत्पन्न हो जाता है जी, कि सेंसर बोर्ड इन जैसी फिल्मों को पास क्यों कर देता है। सेंसर बोर्ड में ऐसे कौन से लोग हैं, क्या वहाँ पर भी रिश्वतखोरी चलने लगी है, वहाँ पर भी लेन देन चलने लगा है? कैसे पास कर दी जाती है फिल्म? ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मैडम, ये जो आपके फोनों में बाकी लोग हैं उनको थोड़ा बोलिए कि आसपास बातचीत ना करें।
आप थोड़ा बोलिए, जो भी है बहुत बातचीत आ रही है। तो मेरा कहना यह है कि सेंसर बोर्ड में जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनको जो है संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रकार से कैसे हो रहा है और क्यों फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है जो हिंदू समाज की जनभावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। ठीक है सर, लेकिन संस्कृति बचाओ मंच अक्सर ही देखा जाता है, जिस तरह से आपने कहा कि शाहरुख खान की फिल्म है इसलिए भी विरोध जता रहे हैं, भगवा रंग पे तो विरोध हो ही रहा है। सर, रंगों और कला संस्कृति को क्यों जोड़ा जा रहा है बार बार? देखिए, भगवा रंग हरा होता तो भी विरोध होता, लाल होता, पीला होता तब भी आप विरोध जताते। मैडम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। शाहरुख खान से लेना देना नहीं है, शाहरुख खान से तो जो कुछ है वो है ही। लेकिन आप मुझे बताइए, सत्यनारायण की कथा में क्या शाहरुख खान था? नहीं था, उसका हमने विरोध किया। नवरात्रि में शाहरुख खान था? नहीं था। या कोई खान था, उसका हमने विरोध किया। फिल्म जो ये तुम्हारी क्या नाम था उसका, वो तिवारी एक्टर जो उसने गलत किया, उसका हमने विरोध किया। हमको एक्टर से मतलब नहीं है, हमारे को हमारी सनातन आश्रम फिल्म में तो भाभी देओल था ना, तो आश्रम में तो हिंदू ही था। आश्रम फिल्म का भी हम लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि हम लोगों ने तो आपको मालूम है तोड़फोड़ तक कर डाली थी पूरे देश पर। तो हमें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से जो भी खिलवाड़ करेगा उसको संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी तमाम चर्चा के लिए। अजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, और विजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से हमने देखा, पठान फिल्म को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और अब राजनीतिक दल भी इसके विरोध में उतर आए हैं। देखने वाली बात होगी कि सनातन और संस्कृति को जो फिल्म कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक भावनाओं को जो आहत करती है, उस पर किस तरह की अब लोगों की प्रतिक्रिया होगी, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में इसको बैन करने को लेकर भी अब जो मांग उठी और जो गृह मंत्री ने इशारा दिया है, देखने वाली बात होगी अब किस तरह के हालात बनते नजर आएंगे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।